खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भारत है। नवीनतम भारत तंबाकू नियंत्रण रिपोर्ट के अनुसार पहले की तुलना में किशोरियों के बीच धूम्रपान स्मोकलेस सिगरेट का चलन 2 गुना बढ़ गया है। इसलिए योग ज्योति इंडिया ने वृहद स्तर पर मास सेंसिटाइजेशन कराने के लिए समस्त स्कूलों में एक साथ स्मोक फ्री फॉर स्मार्ट सिटी कानपुर का संकल्प कराया और इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ग्रेट मास्टर का खिताब भी प्राप्त कर नशा मुक्ति सेनानियों में एक नया जोश भरने का काम किया। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में नशा मुक्ति के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों की रोशनी में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने अशोकनगर स्थित जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि अब मेंटली रिटायर्ड बच्चों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी, क्योंकि कम उम्र की लड़कियां जोरदार तरीके से सिगरेट हुक्का का सेवन कर रही हैं और शहर में 500-600 से ज़्यादा अवैध रूप से हुक्का बार चल रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर किशोर युवक और युवतियाँ हिस्सेदारी निभा रही हैं। आज की युवा हो रही पीढ़ी का तर्क है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह लड़कियां भी कर सकती हैं और इसलिए खुलेआम सिगरेट पीने से गुरेज नहीं है। ज्योति बाबा ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पर बिना चेतावनी के स्क्रीन पर जमकर नशे को प्रमोट किया जा रहा है, उसे एक बड़े स्टेज सिंबल के रूप में युवाओं के बीच प्रतिस्थापित किया जा रहा है। अभिमन्यु क्षेत्रीय महासभा के शैलेंद्र प्रताप सिंह सेंगर ने कहा कि अब तो परिवार में बेटों के लिए नशा मुक्ति लड़की मिलना कठिन होता जा रहा है। स्टेट कोऑर्डिनेटर पवन गुप्ता ने कहा कि किशोरियों में धूम्रपान के कारण आगे चलने में गंभीर परेशानियां आ सकती हैं। प्रदेश सह संयोजक विकास गौड़ एडवोकेट ने कहा कि कम उम्र में नशे के चलते मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ आत्महत्या की प्रवृत्ति बेकाबू हो रही है। प्रदेश संयोजक एवं राष्ट्रपति शिक्षक पदक विजेता RC शर्मा ने कहा, ज्योति बाबा के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 में 50,000 बच्चों को कैंसर के मुंह में जाने से रोकने का संकल्प लिया गया और इस हेतु शीत समस्त स्कूलों में भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से पवन गुप्ता एडवोकेट, रोहित कुमार, नवीन गुप्ता, अशोक मिश्रा, यशस्वी वाजपेयी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। एक परिवार का एक मुखिया रात को पहुंचता है, पत्नी कहती है आज फिर पी करके आ गए। इस बात से जोश और गुस्से में आकर के वो पहले पत्नी को बेइंतहा पीटता है, उसके बाद बच्चे बचाने आते हैं उनको बेइंतहा मारता है और फिर सबको कितनी ब्रूटली गर्दन काट देता है। मतलब इमेजिन करिए कि वो आदमी नशे की अवस्था में मतलब कैसे मानव से दानव बन जाता है और दानों की पराकाष्ठा कर देता है। कैसे वो आदमी जिसके संगत साथ में वो रह रहा है उसका गर्दन काट दे, छोटे छोटे बच्चों की गर्दन काट दे। तो ये एक मैटर नहीं निकल रहा है, सैकड़ों मैटर निकल रहे हैं। हम बुद्धिजीवियों से आह्वान करते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे घर में जब कोई होगा तब हम निकल करके आएंगे और ज्योति बाबा का साथ देंगे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि नशे का दरिया, नशे का सुनामी इतनी तीव्र गति से आ रहा है कि कोई घर बचेगा नहीं। क्यों? आइसक्रीम में तो नशा, चॉकलेट में तो नशा, केक में तो नशा, हर तरीके से नशे में डालने का प्रयोजन। वो जो आजकल मोमोज आते हैं वो नशा, और नशे की जो तरीके और चीज़ें हैं वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई है। जंक फूड में बड़ा नशा, भयानक नशा जंक फूड में हो रहा है और वो बच्चे उसके आदी होते चले जा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों से केवल एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि यदि वे अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो आज उनको युद्ध करना पड़ेगा। जिस प्रकार से पंजाब में मैंने 15 साल नहीं 20 साल पहले गुरदासपुर गया था और वहाँ पर घोषणा करी थी कि अगर आज से और अभी से युद्ध स्तर पर प्रयास नहीं किया तो पंजाब में नशा मुक्त के सारे प्रयास निष्फल हो जाएंगे। जिस प्रकार से आज पंजाब में नशा मुक्त के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। उसी प्रकार से कल उड़ता पंजाब बना था, अगर आज उड़ता यूपी पिक्चर बने तो लोगों को एहसास हो जाएगा कि यूपी में नशे की क्या स्थितियां हैं और नशे के रूप अलग अलग हो गए। अब पहले तो नशा लोग कहते थे कि पान मसाला खाता है, शराब पी लेता है या ड्रग्स ले लेते, लेकिन अब नशे की इतनी वैरायटीज आ गई हैं
कि हम और आप, मैं खुद अगर बताना चाहूं तो नहीं बता सकता, कम से कम 300 से 400 प्रकार की वैरायटीज नशे की आ चुकी हैं। अब आप हुक्का बार में चले जाओ, लोग कहते हैं बाबा हुक्का बार में क्या है, वो तो पानी से छन के आता है, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन हुक्का बार में जो वैरायटीज है, अगर आप उन वैरायटीज को देखें तो आप दंग रह जाएंगे। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं समस्त भैया बहनों से, ये सारे लोग जो हैं ये पागल नहीं हैं, ये बस वो इनके अंदर सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का थोड़ा सा अंश आ गया है। जो पागल हैं, दीवाने हैं, फकीर हैं, वो देश के हर सनातनी को बचाना चाहते हैं, देश के हर सनातनी को मजबूत बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से सीमा पर हमारा खड़ा सिपाही गोली खा लेता है, तो हमें अपने देश में, अपने अंदर में जो ये ड्रग्स के सौदागर हमारी नौजवान पीढ़ी को खोखला कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं और हमें एक गुलाम बनाने की दिशा में लेकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल नेता हैं और उस पावरफुल नेता की शक्ति को कम करने के लिए पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के जो देश हैं वो यहाँ की युवा वर्ग को, युवा शक्ति को डैमेज करने का काम कर रही है। जापान में आज युवा शक्ति केवल 4% है, हमारे देश में आज युवा शक्ति 62% है। तो निश्चित तौर से इस युवा वर्ग को अगर बचाना है तो नशा मुक्त भारत अभियान मां भारती के चरणों की सौगंध लेकर के हर परिवार को चलना होगा। यह नहीं सोचना होगा कि मेरे घर का तो बच्चा बचा हुआ है, अभी तो शर्मा आंटी के घर का लड़का नशेबाज है, बहुत से दूर रहना, लेकिन उसके पास मत जाना, ये कहने से बात नहीं बनने वाली है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जब कोरोना फैला था तो आप काहे हाथ धो रहे थे? क्यों डॉक्टर के कहने पे पहले पहुंचते हुए? जो डॉक्टर, जो लर्नेड डॉक्टर थे, वो डॉक्टर 3 कमरे के अंदर से बैठ करके पेशेंट से चिल्ला के पूछते थे, बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या फिर आप आने देना चाहते हैं? क्योंकि नशा बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, दुनिया की ताकतें हमको कमजोर करना चाहती है, फिर कोई नया वायरस आएगा और हजारों हजार लोग फिर इस देश से काल कवलित हो जाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन करता हूं कि नशे को ना बोलो, जीवन को हाँ बोलो। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत प्यारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे अच्छे खान पान हैं, उन अच्छे खान पान को अपने जीवन में धारण करें, नशे को अपने जीवन से निकालें। जय हिंद, जय भारत। देश और प्रदेश में जहां नशा एक और हावी है, वहीं कानपुर की अगर बात की जाए जी, तो नशे का व्यापार कोचिंग मंडियों में युवाओं, जैसे पहले कहा कि जिस समय बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचता है उस समय वो 12th पास कर लेता है, इसका मतलब वो नशे का रजिस्टर्ड हो चुका होता है और उस अवस्था में उसके शरीर में कोई प्रकार का चेंजेस हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि नशा मुक्त केंद्र उस स्टैंडर्ड के ना भारत सरकार के पास हैं, ना सामाजिक संगठनों के पास हैं। यदि वास्तव में तुम्हें नशे को रोकना है तो 10 साल के नीचे की जो खेप है, जिस प्रकार से एक पौधे को लगाने के लिए तुम्हें 3 साल तक उसमें बाढ़ लगानी पड़ती है, उसके बाद बाढ़ हटा ली जाती है, वो पौधा खुद ब खुद वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार से यदि 10 साल तक तुमने बच्चे को संस्कारित कर दिया तो वो पूरे जीवन जिंदगी नशा नहीं करेगा। इसलिए आज अगर मेहनत करनी है तो 10 वर्ष के नीचे को नशा मुक्त बनाने की करनी होगी। मैं समस्त धर्माचार्यों से निवेदन करता हूं, समस्त धर्माचार्यों से आह्वान करता हूं, मैं ज्योति बाबा के जिस प्रकार से वो भागवताचार भागवत करते हैं, पूरे देश में अलग अलग जगह, हर शहर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में भागवतें हो रही हैं। इतनी भागवत, इतना संदेश होने के बावजूद नशा क्यों बढ़ रहा है? ये आपके और हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह है। तो ये जो प्रश्न चिन्ह है उसको आपको खत्म करना होगा। क्यों हमसे मोटिवेट नहीं हो रहा बच्चा? क्यों हमारी बात को नहीं सुन रहा? तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीजें हैं, जिस प्रकार से चाइना आज से 1947 के पहले अफीमची देश के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था, लेकिन वहां का जब शासक आया उसने कहा या तो नशा छोड़ो या शूट एंड साइट का नियम लागू कर दिया और 4 साल के अंदर चाइना में पूर्ण रूप से जो अफीमची थे, चाइना अफीमची देश हो गया था और आज वो डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में हो गया है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं प्रयास 10 वर्ष के नीचे के बच्चों को बचाने का करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।